Hi guys, welcome to FPA exam prep. As you all know that we are only having 60 days of time to prepare for this CLAT 2025 examination, right? So अब हमारे पास केवल और केवल 60 डेज का टाइम है इस CLAT एग्जाम की पूरी तैयारी को करने के लिए. And there are so many students, we are getting so many messages of the students who are struggling with the vast syllabus of this CLAT examination, and then after that we are only having very limited time in order to prepare for all these 5 subjects. So to solve all these queries which we are getting from a very long time, we have launched a Udan batch, our 60 days crash course. अब देखो ये जो बैच है इसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, let's talk about legal reasoning, logical reasoning, GK and current affair, English, and then after that your logical reasoning also. So we are going to cover all these 5 subjects which are there in this examination in this crash course. तो इसमें आपको क्या क्या मिलता है? इसमें आपको आपकी लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, जीके करंट अफेयर्स, इंग्लिश और उसके साथ साथ ये सारे के सारे सब्जेक्ट की आपको पूरी डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी और उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस. अब जब हम लीगल रीजनिंग सेक्शन की बात करते हैं, नाउ वी आर एट दिस स्टेज कि जब हमें बेसिक नॉलेज ऑलरेडी है कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग सीरियसली. एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनको अभी कोई आइडिया नहीं है कि हमें भाई तैयारी करनी कैसे है. तो ये जो उड़ान बैच है, दिस इज़ from basic till advanced will be covering all these legal subjects that are there. अब हम लीगल रीजनिंग की अगर हम बात करें, आपका सबसे मेजॉरिटी ऑफ द वेटेज आपका लीगल रीजनिंग का है. तो उसमें आपका चाहे वो आपकी भारतीय न्याय संहिता या रिसेंटली इट वाज नोन एज प्रीवियसली इट वाज नोन एज इंडियन पीनल कोड. सो चाहे हम बीएनएस की बात करें, चाहे हम आपके सिविल लॉ जिसमें आपके टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, चाहे हम आपके फैमिली लॉ जिसमें आपका हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉज, एंड देन आफ्टर दैट चाहे हम आपके ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करें, ताकि हमें एक जितने भी हमारे लॉज हैं उनका एक बेसिक ओवरव्यू मिल सके. along with that structured study of all these subjects, we will be practicing these CLAT oriented questions in the classroom course only. So in this course, in this 60 days crash course, what are the things that you are going to get? All the classes on the law of torts, contracts, IPC, family law, and then after that the most important part, that is going to be a Constitution of India. And this is not it. After that we will be practicing questions from the previous years, and some of the mock tests will be solving in the classroom itself, so that you can have an idea about how you are going to clear this examination, what are the type of questions that you will be getting in the examination. So that is the first part, complete coverage of all your subjects. That is something you will be getting in this section. Now we have already had discussion how you are going to prepare for the legal reasoning part. अब लीगल रीजनिंग के बाद जो आपका सेकेंड पार्ट होता है वो आपका लॉजिकल रीजनिंग, जीके करंट अफेयर और इंग्लिश का होता है. तो जब हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं, इफ़ यू आर इफेक्टिवली प्रिपेयरिंग फॉर दिस क्लैट एग्जामिनेशन, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि आपके जो क्लैट एग्जाम की लॉजिकल रीजनिंग है उसमें जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो केवल और केवल क्रिटिकल रीजनिंग पे बेस्ड होते हैं. जो आपके स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस, कॉज एंड इफेक्ट, इन चीज़ों के एप्लीकेशन बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं. जैसे आपको एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आ गया, उसमें आपका जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, व्हाट आर्ग्यूमेंट सपोर्ट्स ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, व्हाट आर्ग्यूमेंट अपोज ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम. अब ऐसे क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए स्टूडेंट्स क्यों फेल हो जाते हैं? बिकॉज दे आर, जब हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं तब तो आप कुछ और पढ़ते हो, तब आप कहीं डायरेक्शन पढ़ते हो, कहीं आप सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ते हो, कहीं आप कुछ और पढ़ते हो. तो हमें लॉजिकल रीजनिंग को एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ना है. हमें डायरेक्शन, क्लॉक, कैलेंडर ये सब नहीं पढ़ना. दिस विल नेवर बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग आस्क्ड क्वेश्चन लाइक दैट इन द CLAT exam. The kind of question that will be getting in the CLAT examination will be what? वो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो आपके व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, व्हाट आर्ग्यूमेंट सपोर्ट्स ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, व्हाट आर्ग्यूमेंट अपोज ऑथर्स आर्ग्यूमेंट. तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर करने के लिए हमें लॉजिकल रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग वाले पार्ट को करना होता है, जो आपका स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ऑल ऑफ दैट, कॉज एंड इफेक्ट,
हमें इनकी एक बारीक अंडरस्टैंडिंग करनी होती है टू बी इफिशिएंट इन द लॉजिकल रीजनिंग पार्ट। उसके बाद अगर हम इंग्लिश और जीके करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो उसकी भी डिटेल, अगर हम किसी भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को पढ़ते हैं तो हमारा क्या तरीका होना चाहिए कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को पढ़ने का, और उसमें किस तरीके से हम आंसर्स निकाल सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कुछ वोकैब्स हैं जिनका मतलब हमें नहीं पता। कई बार हिंदी में जब आप टफ हिंदी सुनते हो हमें उसका मतलब नहीं पता होता, लेकिन हमें उसका सेंस समझ आ जाता है। तो कैसे आप वो सेंस डेवलप कर सकते हो विद द इंग्लिश लैंग्वेज कि आपको कुछ वर्ड्स के मीनिंग अगर ना भी पता हो फिर भी आप उससे आंसर ड्रॉ कर पाएँ, उससे आप कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएँ। दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस 60 days क्रैश कोर्स। एंड देन आफ्टर दैट जब हम क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो उसमें आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके कंप्लीटली इंटायरली बेस्ड होते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन पे। अब डेटा इंटरप्रिटेशन को करने के लिए आपको केवल 4 टॉपिक हैं जिनको मास्टर करना होता है, जिसमें आपका परसेंटेज, जिसमें आपका रेशियो, जिसमें आपका एवरेज, जिसमें आपका मेंसुरेशन। क्योंकि आपके क्लैट एग्जाम में 2 बार ऐसा हुआ है कि मेंसुरेशन पे आपका DI आया है। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग वी नीड टू मास्टर 4 टॉपिक्स ऑफ द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टू बी इफिशिएंट इन दिस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। तो अब आपकी ये जो तैयारी है वो पूरी की पूरी 2 महीने की तैयारी बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में आपको यहाँ पर मिलने वाली है इन दिस 60 days क्रैश कोर्स। अब इसमें क्या है, अब हम कुछ भी इधर उधर भाग नहीं सकते। हमारे पास जो 2 महीने का टाइम है उसमें हमें बिल्कुल ब्लाइंड फोल्ड की तरह से, हमें एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से, हमें एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ क्या क्या आपके सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किन का वेटेज ज़्यादा है, किसका वेटेज कम है, उन सभी चीज़ों को, उन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमने इस कोर्स को लॉन्च किया है। दैट इज़ क्लैट 2025 उड़ान बैच, जिसमें आपको 60 days की, जिसमें हम आपका लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर, इंग्लिश एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कंप्लीट क्लासेस, कंप्लीट तैयारी along with the practice sheet of all these things we will be covering in this 60 days of time. And then after that, once we complete your syllabus, once we complete all of your syllabus in 45 days of time, there will be revision classes of 7 days. अब देखो कई बार हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, अभी आप अगर अपनी तैयारी को प्लान करते हो आपको ऐसा लगता होगा कि भाई अभी तो 2 महीने का टाइम है, कैसे तैयारी करेंगे। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी तरीके से पढ़ाई करो, आप तैयारी भी कर सकते हो, आप रिवीजन भी कर सकते हो, आप मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो, बट दिस इज़ अप टू यू how you want to go about these course. Now what is the structure of this course will be understanding in the latter part. There will be live classes, live offline and online classes will be there, and the recorded backup of each and every class will be provided at the end of the class. But here comes the most important topic, here comes the most important factor which most of the student miss before appearing in the examination. अब आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए जो ये पार्ट है ना, कंप्लीट सिलेबस करना। आप हर साल ऐसा सुनते होंगे कि मैंने तो पूरा सिलेबस किया था, मैंने तो पूरा सिलेबस रिवाइज किया था, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, कहीं मैं अनलकी तो नहीं हूँ। ऐसे आपने बच्चों को बात करते हुए सुना होगा, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि केवल और केवल सिलेबस को कंप्लीट करना आपकी तैयारी का 50% पार्ट है। अब आप आधी तैयारी करके, आधी अधूरी तैयारी करके एग्ज़ाम में जाते हो, आप सोचते हो भाई आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो जब आप पूरी तैयारी करो, अब सोचो आप क्रिकेट मैच देखते हो, आप क्रिकेट मैच देख रहे हो और कल को आप इंडिया के लिए खेलने चले जाओ, आप परफॉर्म कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई आपने नेट प्रैक्टिस करी नहीं, आपने पिच पे जाके पसीना नहीं बहाया, आपको एक्चुअल गेम क्या होती है उसका कोई आइडिया नहीं है, आपने तो बस क्लासेस देखी। तो उससे क्या है, वो हमारी 50% तैयारी है। उसके बाद जो हमारे 15 मॉक टेस्ट हैं, मतलब आप अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले एटलीस्ट 15 टाइम्स एग्ज़ाम देते हो। अब अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले आप जब 15 टाइम्स एग्ज़ाम दे लेते हो तो उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आता है, भाई आप एग्ज़ाम प्रेशर कैसे हैंडल करना सीख जाते हो, आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हो कि कितने टाइम में क्वेश्चंस
कैसे करना है, आप उसमें ये सीख जाते हो कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, कहाँ पे मैं जल्दी आंसर ला सकता हूँ, कहाँ पे मैं कम आंसर टाइम लगता है आपको। उस अकॉर्डिंग आप अपने लिए एक रोड मैप तैयार कर सकते हो कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की, क्योंकि आपके 5 सेक्शन हैं। अब कोई इंग्लिश में ज़्यादा नंबर लेकर के आएगा, कोई लीगल में ज़्यादा नंबर लेके आएगा, तो आपको वो फिल्टर आउट करना पड़ेगा एट दिस स्टेज कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आपकी किस सब्जेक्ट के साथ कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आप किस सब्जेक्ट में कितना टारगेट रखते हैं इंडिविजुअली। ऑल्दो दिस विल डिपेंड कंप्लीटली ऑन द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन कि किस सेक्शन से कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के वी हैव लॉन्च आवर क्लैट 2025 उड़ान बैच, जिसमें आपको सभी के सभी सब्जेक्ट की कंप्लीट कवरेज आपको इसमें मिल जाती है। अब जो आपका ये 60 डेज टाइम है, इस 60 डेज टाइम में आपका जो कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें आपकी क्वांट की क्लासेस, जिसमें आपकी लीगल की क्लासेस, जिसमें आपकी इंग्लिश की क्लासेस, जिसमें आपकी लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस, ये सारी की सारी क्लासेस का कंप्लीट कवरेज आपको मिलता है विन 45 डेज ऑफ टाइम। 45 डेज में हम आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं अलोंग विद दिस सेक्शनल टेस्ट। नाउ व्हाट आर दी सेक्शनल टेस्ट? जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने कोई एक टॉपिक कंप्लीट किया, तो अब आपका उस जगह उस टॉपिक में आप कहाँ स्टैंड करते हो, आप कितने नंबर लेकर के आ सकते हो उस टॉपिक में, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, कहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, क्या आपकी वीकनेस है। हम पहले उस पर टॉपिक वाइज मेहनत करते हैं। तो जो हमारा स्टार्टिंग इनिशियल 45 डेज का टाइम है, उसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी क्लासेस अलोंग विद दिस सेक्शनल टेस्ट होने वाली हैं, जिनका आपको रिकॉर्डेड बैकअप मिलता है, ताकि आप अपने एंड से अगर अभी कभी क्लास अटेंड नहीं कर पाते, आप उसको जितने टाइम्स रिवाइज करना चाहते हैं, यू कैन डू इट ऑन योर साइड। देन आफ्टर दैट 15 days टाइम इज देयर। In these 15 days your full length mock test will be scheduled, जिनका जो पैटर्न है, जो आपके मॉक टेस्ट का पैटर्न है, वो कंप्लीटली क्लैट एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। एंड ऐसा हो सकता है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मॉक टेस्ट में से आपके एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। यहाँ की जो प्रैक्टिस है वो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी एग्ज़ाम में। कई बार ऐसा होता है जब आप फर्स्ट डे मॉक में अटेम्प्ट करते हैं आपके नंबर कम आते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्टली एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके नंबर कम आएंगे। लेकिन अगर आपके पहले मॉक में नंबर कम आते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस को फिल्टर आउट करते हैं, आप उस पर काम करते हैं, देन यू गो टू सेकेंड मॉक टेस्ट, देन थर्ड मॉक टेस्ट, देन फोर्थ मॉक टेस्ट। तो इस तरीके से जब आप तैयारी करते हैं तो ये आपकी तैयारी का 50% पार्ट होता है, तब आप कहीं तैयार हो पाते हैं इस पूरे के पूरे एग्जाम के लिए। सो दिस कोर्स नॉट ओनली कवर द कंप्लीट कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स दैट आर देयर, along with that you will be getting live classes, either if you want to enroll for the offline batch or you want to enroll for the online batch, both options are available, and recorded backup of each and every class will be provided at the end of the class. And then after that this course includes 15 mock tests, and then after that 7 days marathon session will be there. Now this 7 days marathon session is organized in a way so that जितना आपने 45 डेज में सिलेबस कंप्लीट किया, अब आप मॉक टेस्ट करेंगे, आपको डाउट्स आएंगे, उसके लिए हमने 7 डेज का पैरेलल मैराथन सेशन रखा हुआ है कि आप पहले अपना मॉक टेस्ट देते हैं, उसके बाद आपकी मैराथन क्लासेस होती हैं, जिसमें हम आपका 7 डेज में पूरा का पूरा सिलेबस आपके एग्ज़ाम से 1 वीक पहले कंप्लीट करते हैं। अब सोचो, जब आपने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से, तब आपको समझ आएगा कि ये जो 2 महीने का टाइम है ये आपको वेस्ट करने के लिए नहीं मिला। इस 2 महीने में हमें जान लगानी है, हमें मेहनत करनी है, ताकि हम एनएलयू में अपनी जगह पक्की कर सकें। तो अब आप ज़्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं कर सकते कि मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ। देयर इज़ ओनली वन पाथ, देयर इज़ ओनली वन गोल दैट यू नीड टू फोकस ऑन, दैट इज़ गोइंग टू बी दिस क्लैट 2025 एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम के बाद आप क्या करते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्ज़ाम तक हमें याद रखना है, हमें पूरी मेहनत करनी है, पूरी जान लगानी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अब इसमें आपको 7 डेज मैराथन क्लासेस, मैराथन रिवीजन इज़ देयर, जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज होता है, जिससे आपको
कॉन्फिडेंस आता है एग्ज़ाम में। अब उसके बाद भी आपके पास 7 डेज़ का टाइम होता है कि आप अपने एंड से पूरे के पूरे सिलेबस को रिवाइज करें, और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट्स आता है, यू कैन विजिट अस, यू कैन बुक a doubt class, and we can solve your queries, solve your doubts. So that is why this course stands here, this CLAT 2025 for the CLAT 2025 aspirants. And mark my word, this is going to be a golden opportunity. And so I wish you the best for this examination, for this preparation. But my suggestion to all of you is that do not miss this opportunity. Keep preparing for this examination, but remember that your preparation should be in the exam oriented manner. You cannot prepare जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। आप इधर उधर की चीज़ें नहीं देख सकते, और वो आपको तब पता लगेगा जब आप PYQ सॉल्व करेंगे, जो हम अपने क्लासरूम में सॉल्व करते हैं। अगर हमने अपने IPC को कवर किया तो IPC में कितने पैसेजेस हैं उनको हम कवर करते हैं। अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन किया तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस हैं हम उनको कवर करते हैं, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि किस टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और उसका क्या डिफ़िकल्टी लेवल है। अगर आप इतना करके एग्जाम में अपीयर होते हैं, सो यू आर 99%, there are 99% chances of you being selected in the examination, although there are many other options. But still, till 2025 CLAT examination, we need to focus on only one thing. We need to focus on only one examination, that is going to be CLAT 2025. So you can enroll now by clicking the link which is given in the description box, and we wish you the best for this one. And there is one more thing, you can book a free demo class so that you can have an idea how these classes are being conducted. And the date of this batch is going to start from the 1st of October, and we will be completing all these classes till the last of November, so that you can prepare well for this examination. We wish you the best, and in case you are having any doubts regarding this course, you can let us know in the comment box. We are there to answer you.